जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स के पीछे वो स्पिरिचुअल ड्रैगन पड़ चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एलेक्स को, जिसके पीछे फिलहाल अभी भी वो ड्रैगन पड़ा हुआ था एंड वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। एलेक्स भी अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि अल्टीमेटली जाके एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को हिट कर देता है, लेकिन उसके बाद वो वापस से रिबॉर्न हो गया था, जिसे देखते ही एलेक्स एक ट्री पे आके खड़ा हो जाता है। फिर कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने इसे मारने की कोशिश की लेकिन उस सब के बावजूद भी ये भला कैसे एक बार फिर से आ सकता है। जिसके बाद एलेक्स समझ जाता है कि ड्रैगन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक बार फिर से आगे बढ़ रहा था एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही उस जगह से हट गया था, बल्कि वो तो अब अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं कि एलेक्स के साथ साथ कुछ और लोग भी थे जो कि अपनी जर्नी की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस ड्रैगन का खाना बन चुके थे। जिसके बाद एलेक्स उन तीनों ही बंदों को एक एक करके निगल जाता है एंड अब हम एलेक्स को देखते हैं जो कि फिलहाल एक और ट्री पे आके खड़ा हो गया था और कह रहा था कि इस जियाओ यू प्लेन के अंदर कोई और पर्सन भी है जो कि ड्रैगन के ऊपर काबू करा हुआ है, मुझे उसे ढूंढना होगा कैसे भी करके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उस ड्रैगन के पीछे पीछे चला जाता, फिर तुरंत ही उसके फेस के ऊपर आके काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन तुरंत ही ग्राउंड के नीचे धंसने वाला था, लेकिन एक बार फिर से वो खुद को संभाल लेता है और फिर अब अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अब वो एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन हम एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसके बाद फिर तुरंत ही जैसे ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर रहा था एलेक्स भी उस खुद को बचाने के लिए अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स की पावर थोड़ी वीक नज़र आ रही होती है, तो उसके बाद एलेक्स भी तुरंत ही अपने एक और पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट हो गया था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मौका मिल चुका था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है उस ड्रैगन के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बंदा भी खड़ा हुआ था जो कि ड्रैगन दाओ क्लैन से ही था, जिसे देख के एलेक्स समझ जाता है कि यही वो पर्सन है जो कि फिलहाल उस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था एंड अब वो एलेक्स से पीछे छुड़ा के भागने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स ने तो उसे देख लिया था, जिसकी वजह से अब उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दो मुहे ड्रैगन को समन कर लेता है जो कि तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स उससे बच जाता है, तो वो सेकंड वाला ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स उससे भी बच गया था। तभी वो बंदा वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी गोल्डन फिनिक्स को समन कर लेता है और उसके बाद फिर वो उसके थ्रू अटैक कर देता है उसी पर्सन के ऊपर। फिलहाल तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो ड्रैगन वो बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था उसी गोल्डन फिनिक्स ने, जिसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उसका ऑरा देख के वो बंदा भी थोड़ा डर गया होता है एंड अब एलेक्स उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर उसे कह रहा था कि अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तो वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उसके बाद फिर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर ही गिर गया था, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है और फिर वो समझ गया था कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि तुम तो वाकई में स्ट्रॉन्ग निकले, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तुम्हें इतना तो समझना ही चाहिए। लेकिन तभी एलेक्स कह रहा होता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, भले ही तुम जो भी हो, हालांकि मुझे आइडिया तो है कि तुम हो कौन। लेकिन तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें ज़रा भी आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूँ एंड मैं डीमन ड्रैगन दाओ सेक्ट से बिलोंग कर। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को ही सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पर्सन वो तो तुरंत ही अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है एंड हम देखते हैं कि अपने माउथ के थ्रू वो अटैक करने वाला था एलेक्स के ऊपर, लेकिन एलेक्स तुरंत ही उस पावर वॉल को अपनी किक से हिट करता है एंड कह रहा होता है कि ड्रैगन दाओ सेक्ट के बंदे, तुम्हें तो तुम्हारे अटैक से ही मारने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स ऐसा करता भी है, जिसके बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर जाके रुकता है, तो एलेक्स तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड
मोड़ लेता है एंड हम देखते हैं कि एक ही अटैक के अंदर वो उस बंदे का काम खत्म कर देता है और कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम्हारा एंड तो वाकई में करीब था। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पे उसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने ड्रैगन दाओ डीमन सेक्ट के इतने पावरफुल पर्सन को इतनी आसानी के साथ में मार दिया है, हमें तो इस बंदे से बच के रहना ही होगा। जिसके बाद एलेक्स एक ट्री के ऊपर आके खड़ा हो गया होता है और इधर आदर देख रहा था, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि यहाँ से काफ़ी सारे डिसेबल टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तभी यहाँ पे होस्ट के थ्रू पता चलता है सुप्रीम गेट ओपन हो गया है, जिसके अंदर अब बस 10,000 लोग ही एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए तुरंत ही उस जगह से निकल के जा रहे होते हैं। तो एलेक्स भी थोड़ा देख रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो अपना समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत ही उस गेट के थ्रू होते हुए उस जगह से निकल आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दाओ सेक्ट से कुछ लोग और भी आ जाते हैं, जहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं हार गया। तभी यहाँ पे उसके मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एलेक्स की तरफ को ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फाइनल डेस्टिनेशन पे ये लोग पहुँच चुके, जहाँ पे अल्टर हॉल के ऊपर रखे हुए उस बाउल को इन लोगों को हासिल करना था, जिसके अंदर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर भी थी। तभी यहाँ पे मौजूद काफ़ी सारे लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके अंदर जो पावर है उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो अपने स्पिरिट को नरिश किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डर भी रहे थे और कह रहे होते हैं कि लेकिन ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और हो सकता है कि हमने जो एक्सपेक्ट ना हमारे साथ वो चीज़ भी हो। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स के क्लैन का ही एक बंदा आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि हालांकि जो भी हो हमें आगे तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे आने का मकसद तो यही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की और उसके साथ में एक बंदा भी अपीयर होता है, जो कि फिलहाल दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली वहाँ पे खड़े हुए थे एंड कह रहे होते हैं कि हम डीमन ड्रैगन दाओ सेक्ट से हैं। और उसके साथ साथ वो बंदा वो फायर क्लाउड केव से होता है, जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। एंड वो बंदा कह रहा होता है कि सभी के सामने मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि तुम में से जो भी यहाँ पे आगे बढ़ेगा उसे बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। जिसके बाद वो लड़की भी कह रही होती है कि अगर तुम में से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये याद रखना कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि तुम में से कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें पता चल चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेयरलेसली एलेक्स के क्लैन के बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें इनका डर नहीं था एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिल करते हुए आगे जा रहे होते हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक लड़का और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें हमारा रास्ता नहीं रोकना चाहिए, तुम लोग तो इतने ज़्यादा पावरफुल जनरल हो, तो फिर तुम हम जैसे वीक लोगों को बुली भला कैसे कर सकते हो, हम लोग तो तुम्हारे कंपटीशन के हैं भी नहीं। तभी वो लड़की कह रही होती है कि ऑफ कोर्स तुम बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए लड़के हो। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करते हुए उस लड़के को उसी मोमेंट पे ख़त्म कर डालती है। एंड एलेक्स भी देख रहा होता है कि आखिर कैसे ये लड़की इतना ज़्यादा बुरा कर सकती है। जिसके बाद वो पर्सन भी आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि वैसे मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर नहीं रहा था एंड इन केस अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं तो फिर मेरे सामने आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक लाइटनिंग को थ्रो करता है स्काई की तरफ को और कह रहा था कि अगर तुम्हारे एंसेस्टर्स ने गलती की है तो फिर उसकी सज़ा तो तुम्हें ही भुगतनी होगी, तुम जैसे लोग छिपते हुए आ रहे हो आज तक। लेकिन ये याद रखना जो शिंतो मार्क तुम्हारे पास है उसके थ्रू मैं पता लगा ही लूँगा आखिर तुम में से कौन है वो पर्सन जो कि छिपने की कोशिश कर रहा है। तभी एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है एंड कह रहा था कि आखिर ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, मेरी स्वॉर्ड खुद ही उस पर्सन को ढूंढ लेगी। एंड हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल के आ रही होती है, जिसे देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और एलेक्स जो कि डटा हुआ उसी जगह पे खड़ा होता है एंड वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रही थी। एलेक्स अपने लोगों की जान बचाने तुरंत अपने पैर को हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिवाइन लोटस वहाँ पे अपीयर होता है एंड उसकी पावर के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो स्वॉर्ड आके टकराती है एलेक्स अपनी पावर का और भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि वो उसी लोटस के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। जिसके बाद वो स्वॉर्ड तुरंत ही टूट के ख़त्म हो जाती है, जिसे देख के अब वो पर्सन समझ चुका था कि यहीं कहीं उस सिन क्लैन का बंदा मौजूद है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि लोटस की कुछ लीफ जाके उन दोनों को भी हिट करती
इसकी वजह से वो दोनों ही समझ जाते हैं कि यहीं पर वो पर्सन मौजूद है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की तुरंत ही अपने पास में रखे हुए डिवाइन मिरर को निकाल लेती है, जिस मिरर के थ्रू वो देख लेती है कि आखिर किस पर्सन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। एंड फिर उसी डिवाइन मिरर के थ्रू उस लड़की को फाइनली जाके पता चल ही जाता है कि आखिर ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है। जिसके बाद वो कह रही थी कि अच्छा तो तुम हमसे छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मत भूलो कि आखिर तुम हो कौन, तुम एक ईविल स्पिरिट हो, समझे, हमारे सामने निकल के आओ क्योंकि अब हम तुम्हें मार डालेंगे। जिसके बाद अब एलेक्स को तो सामने आना ही था, तो फिर वो तुरंत ही कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारोगी, अच्छा चलो ट्राई करके देख लो। जिसके बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। वो दोनों लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड हम देखते हैं कि दोनों ही पावर को मर्ज कर दो ड्रैगन्स को समन कर लेते हैं। वेल एक ड्रैगन छोटा था जो कि तुरंत ही जाके एलेक्स को चारों ही तरफ से कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ड्रैगन वहीं पे मौजूद था। एलेक्स अब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है उसके लिए। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी पावर का एक बार फिर से इस्तेमाल करते हैं एंड हम देखते हैं कि एक ड्रैगन भी आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। लेकिन एलेक्स फिर से एक बार उसी लोटस को समन कर लेता है जो कि एलेक्स को अपने अंदर कैद करके उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों की पावर हिट करती है आके उस लोटस को, एलेक्स तो फिलहाल बच जाता है लेकिन लोटस को ही थोड़ा बहुत हार्म पहुंच गया था जिससे कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था एंड हम देखते हैं कि लोटस के अंदर ही वो फिलहाल उसी रोप को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स फाइनली ऐसा करने में कामयाब हो भी गया था एंड हम देखते हैं कि उसके बाद तो एलेक्स एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाता और फिर तुरंत ही आगे बढ़ता जाता। फिर उसके बाद जाके उस लड़की को बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लग जाता है। वो लड़की समझ पाती, इससे पहले एलेक्स काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा होता है उस लड़की के ऊपर। जिसके बाद उस रेड रोब पहने हुए बंदे को भी गुस्सा आ रहा था तो फिर वो भी एलेक्स को मारने लग जाता है। लेकिन एलेक्स यहाँ पे कहाँ ही रुकने वाला था। एलेक्स तो भाई साहब उसके मुंह पे ही किक मार देता है जिसकी वजह से वो भी उसी लड़की के पास जाके रुकता है। फिलहाल तो हम देखते हैं कि लोग एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाकई में तुम एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन हो एंड तुमने प्रूफ कर दिया कि हमारे क्लैन के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फिलहाल तो हमें लगता है कि तुम्हें इस लोगों से बदला लेना चाहिए क्योंकि ये लोग हमेशा ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि फिलहाल उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि तुम लोग हमेशा यही करते हो, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम काफ़ी सारे लोगों को बुली करते हो, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो पर्सन एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाला था, एलेक्स तुरंत ही अपनी कूफेंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो तुरंत ही उस पर्सन का हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है कि अच्छा तो इसका मतलब हम लोग सिन क्लैन से हैं, तो हमने बहुत ही ज़्यादा बड़ा पाप कर दिया है। जिसके बाद तो एलेक्स सारा ही फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल देता है और इतने बुरे तरीके से उसको हिट करता है कि वो तो 7 आसमान चीर के न जाने कहाँ ही जा रहा होता है। लेकिन एलेक्स उससे पहले वहाँ पर पहुँच चुका था। जिसके बाद एक बार फिर से उसको किक मार के हिट करता है एंड वो तो भाई साहब जाके ज़मीन के अंदर ही फिट हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हीरोइक वे में वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और उसके हेयर्स भी वहाँ पे फ्लाई कर रहे होते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल भी लग रहा था। और इसी के साथ ही एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।